वर्जन है उसको डिटेल में समझने वाले हैं। कैसे हम व्हाट्सएप सीआरएम का यूज करके व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, चैटबॉट बना सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन का कैसे यूज होता है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जो व्हाट्सएप सीआरएम का एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया है, वहां पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और क्रोम एक्सटेंशन को क्रोम ब्राउजर में अपलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे व्हाट्सएप सीआरएम का एक्सटेंशन जब आप अपलोड कर देंगे अपने क्रोम ब्राउजर में तो यहाँ पे देखिए ये मेन्यूज आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे टैब्स दिखाई दे रही हैं, ऊपर लेबल्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इसके मेन्यूज हैं। ठीक है, देखिए ऊपर की तरफ ये हमारे ये देखिए यहाँ पे जो ये रहते हैं लेबल, वही लेबल आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे अननीड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो ये चैट्स रहेंगी यहाँ से आप इनको फिल्टर कर पाएंगे, फेवरेट, और यहाँ पे 1 by 1। और आपको ग्रुप फिल्टर करने हैं, केवल ग्रुप आपको देखने हैं तो आप यहाँ ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी ग्रुप्स होंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे, और अवेटिंग रिप्ले जितने भी हैं वो यहाँ पे देख पाएंगे। बिजनेस नंबर कितने यूज हो रहे हैं जो हम चैट कर रहे हैं जिनसे, ऐसे कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस का यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिशियल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और कस्टम टैब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टैब क्रिएट करना हो अपना खुद का अलग से जिसमें आप पर्टिकुलर कुछ नंबर्स को रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए अभी मैं यहाँ ऑल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया टैब की बात। अब बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन रहता है फ्लैश ब्रॉडकास्ट। अगर आपको व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहला सेक्शन रहेगा आपका ये वाला, इसमें आपका कॉन्टैक्ट रहता है। उन कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे डालेंगे जिनको आपको बल्क मैसेजिंग करनी है व्हाट्सएप पर। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नंबर को पेस्ट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे केवल 2 नंबर रखे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज, तो यहाँ पे मैं नंबर को पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ अपलोड भी करना चाहें तो आप अपलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल को। देखिए यहाँ पे CSV फाइल, एक्सेल फाइल या फिर आपकी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इन सभी तरह की फाइल्स को आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करना चाहते हैं, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे तो आप देखेंगे आपके सभी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं और इनको भी आप 1 by 1 करके मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप के कॉन्टैक्ट, अगर आपको किसी ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स को निकाल कर उनको मैसेज सेंड करना तो आप यहाँ ग्रुप कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके नंबर्स का आप यूज करना चाहते हैं बल्क मैसेजिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए मेरे पास में ये ग्रुप है, या फिर एक काम करते हैं ये रहा मेरे पास में। ठीक है, ओके कर लेते हैं, सेव। अब तो जितने भी कॉन्टैक्ट इस ग्रुप में थे उन सभी को अब हम मैसेज कर पाएंगे। यहाँ पे हमने उन सबको लोड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप के भी कॉन्टैक्ट को आप यहाँ पे डायरेक्टली ग्रैब करके इनको मैसेज सेंड कर सकते हो। और टैब कॉन्टैक्ट देखिए ऊपर जो आप देख रहे हो ये सब टैब है। ठीक है, एक मैंने अभी ये टैब बनाया था। अगर मान लीजिए इसमें मैंने 884 कॉन्टैक्ट रखे हैं, अगर मैं यहाँ टैब कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे जो मैंने कस्टम टैब बनाया होगा उसको सिलेक्ट करूंगा, सेव करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे इस टैब में 884 कॉन्टैक्ट है। तो 884 कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ पे आ गए और इनको आप इंडिविजुअली मैसेज सेंड कर पाएंगे। उसके बाद लेबल, अगर आपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को लेबल किया हुआ तो आप लेबल भी चूज कर सकते हो और जिस लेबल में आपको मैसेज सेंड करना है उसको सिलेक्ट करके आप इनको मैसेज सेंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप देखिए मैंने लेबल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने लेबल बनाए हुए हैं तो लेबल्स को भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था और यही ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आपको ग्रुप में मैसेज सेंड करना हो तो आप देखिए यहाँ ग्रुप में भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका लेबल, ये रहा ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी ग्रुप में आपको मैसेज सेंड करना है उन ग्रुप को सिलेक्ट करके उनमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। चलिए मैं ग्रुप हटा देता हूँ। उसके बाद लेबल, हमने अभी यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी लेबल था। ठीक है, तो सेम वही चीजें यहाँ पर भी दी गई हैं। अब देखिए नीचे देखिए अलाउ रिपीट फोन नंबर। अगर देखिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और इस नंबर को मैंने यहाँ पे 2 बार डाल दिया और एक काम करते हैं यहाँ पे 91 और इंक्लूड कर लेते हैं। ये देखिए अब अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है, अब देखिए अगर हम इनको मैसेज सेंड करना शुरू करेंगे तो देखिए ये डुप्लीकेट नंबर हो गया, तो इसको केवल एक बार ही मैसेज जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई नंबर डुप्लीकेट है तो उसको 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी वो डुप्लीकेट है उतनी बार ही मैसेज जाए, तो यहाँ अलाउ रिपीट फोन नंबर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है इनेबल लिंक प्रीव्यू। इनेबल लिंक प्रीव्यू देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिंक डाला इसका, तो यहाँ पे देखिए जिस वेबसाइट का ये लिंक है उस वेबसाइट का जो टाइटल है ये ऊपर आ रहा है और उसका जो डोमेन नेम है, जो उसका URL है वो देखिए नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लिंक प्रीव्यू। जबकि यहाँ पे देखिए दूसरे मैसेज में इसमें भी यहाँ पे लिंक डाला है, लेकिन इसमें ये वाला टैब ऊपर जो प्रीव्यू आ रहा है ये नहीं आ रहा। तो अगर आपको प्रीव्यू सेंड करना है तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इनेबल कर दोगे तो मैसेज में अगर आपने कोई लिंक यूज किया है तो उस लिंक का प्रीव्यू भी मैसेज में जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे यहाँ साइड में जाइए। पहला ऑप्शन है सेंड ए सिंगल रैंडम मैसेज टू ईच कॉन्टैक्ट। मतलब अगर आपको हर एक कॉन्टैक्ट, हर एक नंबर को अलग अलग मैसेज सेंड करना हो तो आप यहाँ पे मल्टीपल मैसेज ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपको किसी एक यूजर को दूसरा मैसेज सेंड करना है, दूसरे को दूसरा करना है, तीसरे को तीसरा करना है, उसके बाद चौथा आएगा उसको फिर पहला मैसेज सेंड करना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल मैसेज बना के यहाँ पे रख सकते हो और मल्टीपल मैसेजेस को आप 1 बाय 1 करके सेंड कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो मैसेज है वो हर कॉन्टैक्ट नंबर पर चेंज होता रहता है, तो इससे बैन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल मैसेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल मैसेज देखिए यहाँ पे ये आ गया दूसरा मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल मैसेज रख सकते हैं और उनको सेंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं और इनको मैसेज भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैसेज का टाइप आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ईमेल सेंड करना हो, वीडियो सेंड करना हो तो आप इसको चूज करेंगे, और अगर आपको कोई PDF सेंड करना हो तो आप इसको चूज करेंगे, और अगर आपको कोई ऑडियो सेंड करना हो तो आप इसको चूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो बटन, पोल, लिस्ट, प्रोडक्ट है ये भी जो अनऑफिशियल API है उस पर ये काम नहीं करते हैं, केवल ऑफिशियल API के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। तो बटन मत सेंड करिए, पोल, लिस्ट ये आप नहीं सेंड कर सकते। चलिए मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए नीचे देखिए अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ B के ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोनों साइड इसके स्टार आ जाएगा। इसका मतलब है जब ये मैसेज जाएगा तो जो CRM रहेगा ये बोल्ड रहेगा, ठीक है। किसी को इटैलिक करना हो तो सिलेक्ट करेंगे, इटैलिक कर देंगे तो इटैलिक में क्या रहेगा, दोनों साइड में अंडरस्कोर आ जाएगा। इसका मतलब जब ये मैसेज जाएगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। इमोजी यूज करना हो कहीं पर तो आप इमोजी यहाँ से क्लिक करेंगे और इमोजी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे इमोजी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। चलिए अगर आपने पहले से कोई टेम्पलेट बनाई हुई अपने मैसेज, जैसे मान लीजिए ये भी एक टेम्पलेट है, ठीक है, ये भी एक टेम्पलेट है। अगर आपने पहले से कोई इस तरह की टेम्पलेट बनाई हुई है अपने बिजनेस के रिलेटेड मैसेज करने के लिए तो आप यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी टेम्पलेट आपने बनाई होगी वो यहाँ पे आप जो आपकी लिस्ट आएगी टेम्पलेट की वहां से आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। आगे भी हम टेम्पलेट के बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए अगर आपने फाइल को इंपोर्ट किया है और उस फाइल में आपके कॉलम्स हैं जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या अदर वैल्यूज हैं तो आप यहां से उनको भी इंपोर्ट कर सकते हैं वेरिएबल की मदद से। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये डिले टाइम रहेगा। हर एक मैसेज सेंड होने के बाद दूसरे मैसेज सेंड करने के लिए कितना टाइम गैप रहेगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू स्टार्ट, नेक्स्ट, स्टार्ट शेड्यूलिंग, और ये अब देखिए हमारा कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। केवल 2 नंबर मैंने यहाँ पे चूज किए हैं और दोनों नंबर को जैसे ही मैसेज चला जाएगा तो यहाँ पे आपको कंप्लीट का ऑप्शन रह जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं पहला मैसेज हमारा चला गया है। यहाँ पे आप देखिएगा ये रहा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज भी हमारा चला गया है, ठीक है, ये रहा। देखिए हमने इस जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट का, इसका यूज करना हमने सीख लिया है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें इसमें रही जैसे टेम्पलेट तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। टेम्पलेट का ऑप्शन आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टेम्पलेट का यूज कैसे होता है। चलिए अब दूसरा नंबर है कस्टम टैब। जब आप क्लिक करें कस्टम टैब के ऊपर तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो ये हमारे टैब हैं जो
पहले से व्हाट्सएप में आती हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर आपको खुद का कोई टैब बनाना है, देखिए अभी क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बिजनेस, अगर बिजनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो सब कॉन्टैक्ट आ जाते हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक अलग से फिल्टर बनाना है जिसमें आपको अपने पर्टिकुलर कुछ कॉन्टैक्ट्स को रखना है, तो उस केस में आप ऐड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कुछ नाम देंगे, इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिख लीजिएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है कि आप इस टैब में किन किन कॉन्टैक्ट्स को रखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ चैट से कॉन्टैक्ट लेना चाहते हो तो चैट से कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, ग्रुप से लेना चाहते हो तो ग्रुप से भी आ जाएंगे, और अगर आपको लेबल से लेना है तो आप लेबल से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप टैब क्रिएट कर सकते हैं। टैब का जो काम रहता है बस ये मान के चले कि ये एक तरह से आपके कॉन्टैक्ट्स को फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ पे आइए तीसरे नंबर पर है टेम्पलेट। देखिए अब हम बात करेंगे टेम्पलेट की। सपोज करिए कि आपको पर्टिकुलर हर 3 दिन बाद या हर एक हफ्ते के बाद आपको एक टेम्पलेट या एक टेम्पलेट कह लीजिए या फिर एक पर्टिकुलर मैसेज का टाइप है ना, जिसमें हमेशा कुछ जो वैल्यूज रहती हैं वो सेम रहती हैं, तो उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, जो आप बना के पहले से रखते हो। मान लीजिए आपको एक सेम मैसेज हर एक हफ्ते करना होता है, तो आप उसको बार बार सेम मैसेज रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, तो वो आपको काफ़ी टाइम आपका बेवजह लग जाता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस मैसेज को एज ए टेम्पलेट सेव रख सकते हो, और जब आप बल्क मैसेजिंग करेंगे तो वहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन रहता है और सेम मैसेज को आप टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके उसको लोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप मैसेज को सेव करके रख सकते हो, इसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ ऐड टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और टेम्पलेट का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे टेम्प 01, टेम्पलेट का मैंने नाम दे दिया टेम्प 01। अब ये टेम्पलेट किसके लिए आप बना रहे हैं, 1 by 1 के लिए, ग्रुप के लिए, टैब के लिए, लेबल के लिए। देखिए जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हो, लेबल में भी कर सकते हो, या फिर टैब्स में भी मैसेज सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे टेम्पलेट आप किसके लिए बना रहे हो, 1 by 1 मतलब इंडिविजुअल नंबर को मैसेज सेंड करने के लिए या फिर ग्रुप के लिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर लेता हूँ, हेलो दिस मैसेज फ्रॉम CRM टेम्प 1, ओके, मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए टेम्पलेट का स्टेटस, अगर आपने मान लीजिए मल्टीपल टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी टेम्पलेट का आपको यूज़ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर फिर भी उसका यूज़ में आ सकती है, फिर भी उसका यूज़ करना पड़ सकता है, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दोगे तो बल्क मैसेजिंग ब्रॉडकास्ट के सेक्शन में ये टेम्पलेट नहीं दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए ये हमने टेम्पलेट बना ली। अब मान लीजिए मुझे बल्क मैसेजिंग करनी है और मुझे यहाँ पे मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए मुझे वही मैसेज करना है जो मैंने टेम्पलेट में सेव किया है, तो यहाँ सिलेक्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। तो देखिए आपका जो डाटा था टेम्पलेट में, जो मैसेज था, वो यहाँ ऑटोमेटिकली लोड हो गया। तो इस तरह से इन फ्यूचर मान लीजिए इस सेम मैसेज को आपको यूज करना होगा तो एज ए टेम्पलेट आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे टेम्पलेट में एक ऑप्शन और भी था कि अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको डिसेबल कर दूं, इसको सेव कर दूं, और अब अगर मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट में जाऊंगा और यहाँ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो टेम्पलेट मेरे पास में अब नहीं शो होगी क्योंकि मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई टेम्पलेट अभी यूज नहीं हो रही है, इन फ्यूचर आपको यूज करना पड़ सकता है, लेकिन अभी आप उसको यहाँ इस सेक्शन में नहीं देखना चाहते तो आप उसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि टेम्पलेट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चैटबॉट की। चैटबॉट क्या रहता है कि आपने अक्सर कर देखा होगा, जब आप किसी नंबर के ऊपर मैसेज करते हैं हाय हेलो का, तो ऑटोमेटिकली उधर से आपको रिप्लाई आता है, फिर आपसे पूछते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है और आप उसको जवाब देते हैं तो उसके रिप्लाई फिर अगेन कोई दूसरा रिप्लाई आता है, तो उसको चैटबॉट बोलते हैं। जब चैटबॉट अगर आपको बनाना है अपने बिजनेस के लिए, मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आपका फर्स्ट टाइम आपसे आपके व्हाट्सएप पर विजिट करता है, तो उसको रिप्लाई में क्या जाना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई हाई लिखता है तो उसकी अगेंस्ट क्या जाना चाहिए आपकी साइड से, वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐड वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे हाई के लिए करता हूँ, हाई वर्क फ्लो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो ये वर्क फ्लो बना रहा हूँ ये किसके लिए है, 1 by 1 के लिए है, फिर ग्रुप के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 by 1 के लिए कर रहा हूँ। 1 by 1 से मतलब रहता है इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी नया नंबर आपको जब व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं, एग्जीक्यूट कंडीशन, एग्जीक्यूट फॉर एवरी इनकमिंग मैसेज, एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट, एग्जीक्यूट फॉर सिलेक्टेड कीवर्ड। तो देखिए ये सिलेक्टेड कीवर्ड के ऊपर हम काम करेंगे। अगर हमने यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ये चैटबॉट की तरह नहीं बल्कि बेवजह गलत काम करेगा एक तरह से ना। सेंड मैसेज, शो टाइपिंग स्टेटस, एग्जीक्यूट फनल फॉर सिलेक्टेड कीवर्ड। तो अभी हम देखिए बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आपको दिख रही है आप वही रखिए। उसके बाद देखिए अगर आपको पर्टिकुलर कोई कीवर्ड के ऊपर
आपको डिसेबल करना है किसी कीवर्ड को, उसके ऊपर चैटबॉट को अलाउ नहीं करना है, तो आप इसको डिसेबल भी यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कीवर्ड की। अब मान लीजिए कोई हमें हाई लिखेगा HI, कोई हमें HII लिखेगा, कोई HIII लिखेगा और कोई HY लिखेगा। देखिए हमने यहाँ पे 4 कीवर्ड मैंने लिख दिए कि अगर कोई यूजर आकर के इस तरह में, ये 4 कीवर्ड्स हैं, इन 4 कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड मुझे सेंड करता है तो मुझे क्या करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे होल मैच कीवर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, और अगर आपको किसी मैसेज के स्टार्टिंग के वर्ड्स को मैच करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट विद ए वर्ड, ठीक है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एंड के वर्ड मैच करना तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, चैटबॉट के केस में। उसके बाद अगर आपको केस सेंसिटिव भी करना है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केस सेंसिटिव हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई मुझे हाई लिखता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको इमेज भी सेंड करनी है रिप्ले में तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो भी इमेज आपको यहाँ से सेंड करनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चैटबॉट यहाँ पे क्रिएट किया है हाई के लिए, और अगर मैं अपने दूसरे मोबाइल नंबर से, दूसरे अपने व्हाट्सएप अकाउंट से इस व्हाट्सएप के ऊपर हाई लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाई लिखा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हाई तो आ गया है। और यहाँ पे अब मुझे रिप्ले में जो हमने अभी इमेज सेट की है और जो हमने टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे सेट किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये हमें यहाँ पे देखिए टेक्स्ट मैसेज आ गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ये इमेज भी आ गई। अभी हमने केवल HI लिखा, और अगर मैं यहाँ पे HII भी लिख दूंगा तो भी मुझे यही रिप्लाई आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके लिए 4 कीवर्ड सेट किए हैं और चारों के चारों कीवर्ड पर हमने सेम रिप्लाई लगाया है, ठीक है। सॉरी, मैंने हाई इधर से लिख दिया, सॉरी, मुझे हाई इधर से लिखना था। देखिए यहाँ पे मैं HY लिखता हूँ, ठीक है, हमने HY भी लिया था। ये देखिए मुझे HY मिल गया, और जैसे ही HY मिला तो ये जो हमारा चैटबॉट CRM है ये मैच करेगा कीवर्ड को, और उस कीवर्ड पर हमने जो भी रिप्ले लगाया है वो सेंड कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी चला गया और ये एक इमेज भी चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रिप्ले लगा सकते हैं। तो इस तरह से चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने हाई लिखा, फिर उसके बाद हाउ कैन आई हेल्प यू, या अदर जितने भी कीवर्ड पर आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स के लिए एक फ्लो बनाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप अपने आप से बना के देख लीजिएगा चैटबॉट कैसे काम करता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद देखिए शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। अगर आपको ब्रॉडकास्ट को शेड्यूल करना है, देखिए अभी यहाँ पे क्या रहता है, जो हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं यहाँ पे वो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम हम लगाते हैं उसी टाइमली ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाता है कैंपेन हमारा। लेकिन यहाँ पे आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको अभी नहीं चलाना है लेकिन कल को चलाना है, कल को नहीं चलाना, उससे 2 दिन बाद चलाना है, या फिर एवरीडे चलाना है, तो उसमें आप यहाँ पे उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। उसके लिए आप एक काम करेंगे, एड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट करेंगे, और ब्रॉडकास्ट का नाम मान लीजिए मैं इसको डेली के नाम से, डेली ब्रॉडकास्ट, ओके, ये मैंने लिख दिया। और ये जो ब्रॉडकास्ट है ये 1 by 1 के लिए है, ग्रुप के लिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर्स को पेस्ट करना हो, जो भी आपके नंबर्स रहेंगे वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ग्रुप को नहीं करना है, इसको अनसिलेक्ट, इसको भी अनसिलेक्ट कर देंगे, इसको भी अनसिलेक्ट, केवल अभी हम नंबर्स को करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट मैसेज जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है शेड्यूलिंग एक्शन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आखिर जो आप ये शेड्यूल कर रहे हैं ये कब आपका जाएगा। तो उसके लिए देखिए शेड्यूल वंस, अगर केवल आपको एक ही बार ये कैंपेन चलाना है, मान लीजिए मुझे केवल कल को इसको कल मैसेज सेंड करना है, तो आप यहाँ एक बार चला सकते हैं, ठीक है। कल में आप यहाँ शेड्यूल करेंगे, यहाँ पे टाइम किस टाइम भेजना है ये, और उसके बाद में कंपोज का ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन शेड्यूल में आपको जो ये आप कैंपेन बना रहे हैं इसको कब किस डेट में किस टाइम रन करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वंस के बारे में। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन है रिपीटेड के, ठीक है। तो रिपीटेड करके क्या रहेगा कि अगर आपको इस कैंपेन को पर डे, ठीक है, या फिर हर किसी पर्टिकुलर किसी दिन को या पर्टिकुलर किसी तारीख को आपको सेंड करना है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप शेड्यूल रिपीटेड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इमीडिएट स्टार्ट में आपका अगर आपको हर मिनट सेंड करना है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। हर घंटे सेंड करना है, डेली सेंड करना है, या फिर वीकली करना है, मंथली करना है, आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मंथली की बात आ गई, तो अब हमें मान लीजिए किस डेट में इसको सेंड करना है वो आप यहाँ पे डेट टाइम ले सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम रिपीट, मतलब देखिए इस दिन में इस तारीख को, ठीक है, महीने की इस तारीख को अगर ये आपको रिपीट भी करना है, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आपको सेंड करना है आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हो।
ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर शेड्यूल करना है आपको, ये तो इमीडिएट था अभी एक बार, और यहाँ पे अगर शेड्यूल करना है तो मंथली, आवर, डेली, मतलब यहाँ पे आप इसको भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको खुद से देख लेना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी कैंपेन को पर्टिकुलर किसी दिन या फिर पर्टिकुलर किसी डेट को आपको रिपीट करना है तो आप यहाँ पे रिपीट सिलेक्ट करेंगे, और अगर केवल किसी कैंपेन को एक ही बार चलाना है तो आपको वंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट एंड टाइम दे देना है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शंस है वो एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा। और ये हो गया आपका शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे देखिए शेड्यूल नोटिफिकेशन, अगर आपको किसी नंबर के ऊपर कोई नोटिफिकेशन देना है तो आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको याद ना रहे, आप एक इसको आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं कि आपको किसी नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज एज ए रिमाइंडर सेंड करना, तो आप यहाँ पे उसको एज ए रिमाइंडर और नोटिफिकेशन दोनों लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी दो केस में है, आप इसको एक बार सेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए महीना, दिन, ईयरली, आप वो भी सेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एक तरह से आपका रिमाइंडर की तरह ही काम करता है, ये शेड्यूल ही आप इसको कह सकते हैं, ये एक शेड्यूल नोटिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, रिपीट नहीं, वंस पर टाइम करते हैं इसको। और यहाँ पे आप शेड्यूल किसके लिए कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा एक नंबर है, मुझे इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन सेंड करना है, ठीक है। हाय इट्स नोटिफिकेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया। आप जो भी लिखना चाहे, जो भी आपको जिस नंबर पर मैसेज सेंड करना है एज ए नोटिफिकेशन, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पर आपको ये नोटिफिकेशन सेंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक बार जाएगा, एक ही बार हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो केवल यहाँ पे डेट एंड टाइम आएगा। अभी देखिए 6:06 हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे 6:11 नहीं बल्कि 6:07, ठीक है, 6:07, और यहाँ पे मैं लेता हूँ, चलिए, ठीक है, और उसके बाद सेव कर लेते हैं। तो देखिए जो टाइम हमने यहाँ पे सेट किया है उस टाइम को ऑटोमेटिकली ये जो हमने नोटिफिकेशन लगाया है, जिस नंबर के लिए हमने लगाया है उस नंबर को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए ये आ गया रनिंग में, ऑटोमेटिकली ये मैसेज हमारा देखिए एज ए नोटिफिकेशन हमने जो सेट किया था वो यहाँ पे चला गया। मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा इट्स नोटिफिकेशन मैसेज। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी नंबर को व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन सेंड करना, मान लीजिए वो पेमेंट का रिमाइंडर भी हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हो ताकि आप ना भूलें। उसके लिए अगर आपको अभी याद आया तो अभी आप इसको सेट करके छोड़ दीजिए, किस टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम के ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वंस की बात हमने कर ली, और अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो आपको रिपीट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको हर घंटे कोई मैसेज किसी नंबर के ऊपर सेंड करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और मैं अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ, वीडियो हमारा काफी लेंथी हो रहा है, ठीक है। देखिए ये था हमारा शेड्यूल नोटिफिकेशन। और अगर आपको कुछ चीजें नोट करके रखनी है तो यहाँ पे नोट करके रख सकते हो, इसमें कोई रिमाइंडर का चीज नहीं है, केवल ये एक तरह से नोटबुक आप इसको कह सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखिए जैसे हमने शेड्यूल नोटिफिकेशन किया था तो इसी तरह से रिमाइंडर भी है। आप यहाँ रिमाइंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड रिमाइंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए रिमाइंड मी ऑन, आप यहाँ पे देखेंगे रिमाइंड मी ऑन मतलब आपको ये कब याद दिलाए। अब देखिए नोटिफिकेशन और रिमाइंडर में क्या फर्क है। नोटिफिकेशन में आपसे पूछा गया था कि आप किस नंबर के लिए नोटिफिकेशन बना रहे हैं, उस नंबर को ऑटोमेटिकली आपने जो भी टाइम सेट किया है, जो भी शेड्यूलिंग की है, उसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन उसके व्हाट्सएप पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर के केस में किसी को भी मैसेज नहीं जाएगा, केवल आपको याद दिलाया जाएगा। बॉटम साइड में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा और आपको रिमाइंडर में जो भी आपने लिखा है वो आपको दिखाई देगा। देखिए रिमाइंडर फॉर, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये देखिए ये आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखता हूँ, रिमाइंडर 1, ठीक है, दिस इज रिमाइंडर 1, ओके, ये मैंने इसका टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेकिन देखिए टाइम अभी क्या हुआ 6:09, और यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं इसको कम कर लेता हूँ, 6:10 कर लेते हैं, और 6:10, 1 सेकेंड, टाइम ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं इसको टाइम को बढ़ाते हैं, ये कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 6:10 जैसे ये टाइम होगा तो मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक ये टाइम हो जाता है।
ये देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए ये आपको रिमाइंडर जो आपने सेट किया था उसका नाम, ठीक है, रिमाइंडर का नाम, और यहाँ पे रिमाइंडर में जो टेक्स्ट आपने लिखा था फॉर रिमाइंडिंग, यहाँ पे वो आ गया। और यहाँ पे देखिए एक खास बात क्या है कि जिस कॉन्टैक्ट नंबर, जिस व्हाट्सएप नंबर के लिए आपने रिमाइंडर बनाया है उसका लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया और आप यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट नंबर से चैट कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि नोटिफिकेशन और रिमाइंडर में दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या करता है, आपको याद दिलाता है, नोटिफिकेशन में जो जिसका नंबर हमने सेट किया है उसको मैसेज भी जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, टैग का है, शेड्यूल का है, और यहाँ पे नोट्स वगैरह, नोट रिमाइंडर वगैरह यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली रिमाइंडर सेट कर सकते हो, ये शॉर्टकट्स हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको रिमाइंडर, नोटिफिकेशन सब चीज़ें क्लियरली बता दी हैं। और अब हम बात करेंगे, यहाँ कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, फंक्शंस के बारे में। देखिए यहाँ पे यूटिलिटी है, यूटिलिटी में देखिए अगर आपको शो ओनली प्रोफाइल आइकन, देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफाइल भी आ रहे हैं और यहाँ पे उनके नाम भी आ रहे हैं, उनके नंबर भी आ रहे हैं, उनकी चैट भी आ रही है लास्ट। अगर आप इनके आइकन देखना चाहते हैं ओनली तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल इनके आइकन, केवल इनकी जो प्रोफाइल इमेज है वो दिखाई दे रही है, इनका नाम, मोबाइल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। और जो लिंक प्रीव्यू का ऑप्शन रहा था हमारा बल्क ब्रॉडकास्ट में, तो ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो, टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करना, ऑल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द चैट लिस्ट, जो आपकी यहाँ पे चैट लिस्ट है, अगर आपको इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। और सेव कॉन्टैक्ट फ्रॉम चैट लिस्ट, जो आपकी चैट लिस्ट है इसमें जितने भी ऐसे कॉन्टैक्ट है जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, अगर आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते तो आप यहाँ पे ये चूज करेंगे। और अगर आपको ऐसे नंबर्स को एक्सपोर्ट करना है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, न्यू नंबर है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ डाउनलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक्सेल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको किसी ग्रुप से मेंबर को निकालना है तो आप यहाँ फ्रॉम ग्रुप करेंगे और यहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रुप है। देखिए यहाँ पे ऑल ग्रुप सेव कॉन्टैक्ट, अगर आपको सभी ग्रुप के कॉन्टैक्ट निकालने हैं जो आपके सेव हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो आप उनको निकाल सकते हैं, या फिर अननोन नंबर है तो आप उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैब से आपको कॉन्टैक्ट निकालना, जैसे ये टैब है, आप यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक टैब बनाया था अलग से कस्टम, तो आप उसको अगर मान लीजिए आपको एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सभी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेबल से निकालना तो लेबल से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ग्रुप के फीचर्स दिए गए हैं। डुप्लीकेट ग्रुप आपको फाइंड आउट करना हो, बल्क में ग्रुप ज्वाइन करना हो, ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना हो, ग्रुप को क्लोन करना हो, एक नए ग्रुप में किसी दूसरे ग्रुप से नंबर्स को ऐड करना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकी और भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए सभी चीजें यहाँ पे अलग से निकाल कर दिया। ग्रुप फीचर्स जो भी मैं आपको दिखा रहा था सेम वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और गूगल का लॉगिन, क्विक रिप्ले, देखिए यहाँ पे क्विक रिप्ले में एक चीज ये कुछ खास है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। क्विक रिप्ले क्या है, आपके उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको क्विक में रिप्ले करना हो किसी को, तो मैं यहाँ पे टेस्ट क्विक रिप्ले और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये करते हैं सेव। अब देखिए जितने भी क्विक रिप्ले आप बनाएंगे, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्विक रिप्ले ये आ रहा। अगर आपको क्विक में किसी को रिप्ले करना हो, आप नहीं चाहते आपको कुछ टाइप करना पड़े, तो आप यहाँ पे क्विक रिप्ले बना के रख सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करो देखिए ये आ रहा, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड द क्विक रिप्ले, तो मैं यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको मैसेज चला जाएगा। देखिए ये आ रहा है, थोड़ा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली जो आपका क्विक रिप्ले मैसेज है ये देखिए चला गया, ठीक है। तो ये क्विक रिप्ले का भी आप यूज कर सकते हो फास्ट रिप्ले करने के लिए। इसमें आपको टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप किसी भी बड़े से बड़े मैसेज को एज ए क्विक रिप्ले सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये सभी फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। और अभी हम नीचे देखिए ये यहाँ पे सेटिंग टूल्स हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको मैसेज को ब्लर करना हो तो ब्लर मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ब्लर डिस्प्ले फोटो करना हो, अगर सभी फोटोज को ब्लर करना तो वो भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन को ब्लर करना हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करना हो, अपना नंबर डालिए, आपको मैसेज डालिए और एक लिंक जनरेट होगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो नंबर आपने डाला है उसका नंबर, उसका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और साथ में जो मैसेज आपने यहाँ पे लिखा है वो मैसेज वहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप सीआरएम की जो मेन फीचर्स थे एक एक करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर कोई फीचर रह गया है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस टूल के रिगार्डिंग बात करनी है, किसी भी बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या फिर इसका लाइसेंस आपको चाहिए, रिसेलर लाइसेंस या फिर एडमिन लाइसेंस या फिर सोर्स कोड आपको चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।